और भाई देखो, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में मेरे एक फैमिली मेंबर मिले हैं, मेरी नानी के घर के पास ही रहते हैं ये भी, तो मिलके बहुत अच्छा लगा इनसे। It's not tea, it's pure hot water. इट्स ओनली प्योर हॉट वाटर, ओनली द लिटिल बिट शुगर This tip is there. एंड Tip and sugar is only there. ओके ओके दैट। तो 2 जून को जो इसका एक्सीडेंट हुआ था उस चीज़ के लिए यार काफ़ी दुख होता है, लेकिन आज हमारी कोरोमंडल एक नए सवेरे को चीरते हुए वापस से 130 की रफ्तार में दौड़ने के लिए एकदम तैयार है दोस्तों। Chai, coffee. Chai बोले. गुम्मीडीपुंडी रेलवे स्टेशन। तो भाई देखो, मैं बोल रहा हूँ भैया को कि बिल दे दो, मैं पैसा दे देता हूँ और मैं ले रहा हूँ इडली वड़ा। भैया बोलते हैं बिल क्या होता है। जय माँ गोदावरी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ़िलहाल मैं हूँ चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में हूँ और यहाँ से आज हम अपनी अगली यात्रा जो है शुरू करते हैं। भाई स्टेशन के बाहर इतना भीड़ रहता है ना, यहाँ पे मत पूछो। मेरे को तो लगता है यहाँ पे आराम से एक दिन में 2 लाख लोग भी आ ही जाते होंगे इस रेलवे स्टेशन में। चलिए फ़िलहाल अपन गेट नंबर 3 से इन होते हैं, उसके बाद अपनी ट्रेन मैं आपको दिखाता हूँ। सस्पेंस है, काफ़ी डिमांडेबल ट्रेन है भाई ये। इस रूट की मतलब चेन्नई हावड़ा जो लाइन होता है, जो चेन्नई हावड़ा मेन लाइन है, इस रूट की बहुत ही एक डिमांडेबल ट्रेन है। तो चलिए अपन उसके पास पहुँचते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों हम यात्रा करेंगे आज अपनी ट्रेन 12842 कोरोमंडल एक्सप्रेस में। आज हम अपनी यात्रा जो है शुरू करेंगे चेन्नई रेलवे स्टेशन से और जाएंगे विशाखापट्टनम तक। तो चलिए अपना कोच के पास चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। AOG है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है यहाँ पे। तो भाई साहब जर्नी के लिए एकदम एक्साइटेड हूँ। आप भी ज़रूर से वीडियो को पूरा देखिए, मज़ा ज़रूर आएगा। मॉर्निंग में पूरा हम ये लाइन को कवर करेंगे, मज़ा आएगा भाई। और डुरोंटो वाला कोच जो है इसमें आप देखो, H1 फर्स्ट AC का जो कोच है वो आपका डुरोंटो वाला कोच है। अपन अभी आज अपना यात्रा वैसे 3rd AC में, तो देखते हैं भाई कहाँ पे है। फिलहाल तो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको ना मिले। यहाँ पे आपको A to Z हर सर्विस मिलती है। हर एक थोड़े थोड़े दूर में ही स्टेशन के अंदर मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसी है। तो देखेंगे, खाना वाना का रिव्यू भी करेंगे। बाकी तो स्टॉल्स वगैरह आपको स्टेशन में मिल जाएगा। हर प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं। लेट्स बिगिन दोस्तों। तो भाई आज अपना सीट ये वाला लोअर बर्थ 33 नंबर। दोस्तों मैं अगर इसका टाइमिंग का बात करूं तो ये अभी 7 बजे चेन्नई सेंट्रल से निकलेगा और अगले दिन सुबह 10:40 पे शालीमार पहुंच जाएगा, अगर ऑन टाइम चलती है। ट्रैवल टाइम का बात करूं तो ये ट्रेन जो है 27 घंटा 40 मिनट लेगी टोटल 1660 किलोमीटर को कवर करने में। बाकी तो अगर लेट नहीं होती है, तो अगर लेट हो जाएगी तो फिर तो पता है आपको इंडियन रेलवेज़ का क्या सिस्टम रहता है। लेट होगा तो और भी टाइम हो ही जाएगा भाई। बाकी बहुत डिमांडेबल ट्रेन है। बाकी और 8 मिनट बचा है इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर होने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रुकेगी, बैक टू बैक ज़्यादा स्टेशन रुकती नहीं है, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और बाकी इसमें पेंट्री कार, ऑनबोर्ड कैटरिंग, कैटरिंग तीनों की फैसिलिटी आपको इस ट्रेन में देखने को मिल जाएगी। और भाई देखो, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में मेरे एक फैमिली मेम्बर मिले हैं, मेरी नानी के घर के पास ही रहते हैं ये भी, तो मिलके बहुत अच्छा लगा इनसे। बाकी तो अपना ट्रेन बस 1 मिनट में अब निकलने वाली है। अगर ऑन टाइम छोड़ देता तो वैसे प्रीमियम गाड़ी की टाइप है तो छोड़ ही देगा। बाकी भैया आप ना थोड़ा लेट हो गए,
पहले आते ना तो भैया के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताने के लिए मिल जाता। ये जो गाड़ी आई है ना, इसी में आए हो ना? इसी में आए हैं। बैंगलोर में काम करते हैं बाकी भैया। तो चलिए मैं इनसे बात करता हूँ, फिर मैं आपसे डिपार्चर पे मिलता हूँ ट्रेन। और देखो भाई 7:02 में अपना डिपार्चर हुआ है, मतलब 2 मिनट देरी से निकली है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपनी कोरोमंडल। खैर ये ट्रेन का अगर मैं बात करूँ ना रूट, तो ये अभी तमिलनाडु में स्टार्ट होती है, फिर ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा होते हुए वेस्ट बंगाल में जाके अपनी जर्नी जो है कंप्लीट करेगी। तो लगभग ये 4 स्टेट में ट्रैवल कर लेती है। बाकी भैया मिले थे, भैया से मिलके अच्छा लगा भाई। ज़्यादा नहीं, 3-4 मिनट के लिए बस मुलाकात हुआ था, लेकिन मज़ा आ गया। और यहाँ पे तो बाकी शंटिंग लोकोमोटिव रखा ही रहता है, डीजल, जो कि देखिए अच्छा लगता है भाई। पुरुटची थलाइवा डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। स्किपिंग बेसिन ब्रिज जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहीं से जो अपना रूट है वो अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ से अब हम लोग विजयवाड़ा वाली लाइन में आगे बढ़ जाएंगे, और जो बेंगलोर वाली लाइन जो होती है ना, जो चेन्नई से निकलती है, वो जो आप दिखाता हूँ मैं। ये देखो जो साइड से लेफ्ट तरफ जो कट रहा है वही है। ये जो लाइन आप देख रहे हो यही है, बेंगलोर तरफ चले जाएगी जो। स्किपिंग तोंदिरापेट रेलवे स्टेशन। नाश्ता मिलेगा ना भैया? क्या क्या है? और बिल मिल जाएगा ना? बिल मिलेगा ना? हाँ, कितने ये? ऑमलेट 40 रुपया, 50 रुपया, इडली 40 रुपया। इडली 40 रुपया, ऑमलेट 40, 50। ठीक है, एक ठोक दे दो। क्या? ये 50 वाला। और मैं क्या बोलता हूँ, विशाखापट्टनम तक यात्रा करूँगा तो एक ही बार दोपहर का खाना भी लूँगा, उसके बाद अभी दे दीजिए 50 रुपया। आप बिल ला दो, मैं दे दूँगा। मैं दे दूंगा ना, अभी नहीं है ना। ठीक है, एक काम करो, बिल लेके आ जाओ, उसके बाद इसको भी ले लूँगा। ठीक है, ठीक। बिल ला देना, मैं दे दूँगा। बोलते हैं दोस्तों ये लोग कि आप पहले ले लो, हम बिल ला देंगे करके, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, पहले बिल लाने दीजिए उसको, उसके बाद ही लीजिएगा। ठीक है। EMU का क्रॉसिंग होता है भाई, इधर EMU लोकल्स को देखे कैसे रहते हैं। और भाई ट्रेन अभी चेन्नई से निकल के आधा घंटा भी नहीं हुआ और इसमें क्लीनिंग स्टाफ आ गया, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी देखो साफ तो है भाई गाड़ी। एक बोतल कितना कितना? चलो ये 15 का है ना दोस्तों, 15 में ही लिया करो इसको। स्किपिंग गुमिडीपुंडी रेलवे स्टेशन।
बताओ इंडियन रेलवे क्या बोलता है कि बिल के बिना खाना इसका बिल चाहिए। बिल चाहिए। इडली कैसे बोले, इडली का बिल चाहिए, ऐसे बताइए ना आप। तो मैं क्या बोला, मैं आपको कुछ बोला समझेगा तब तो आपको बोला है। बिल, मैं क्या बोला आपको, बिल ला दो मैं आपको पैसा दे ठीक देता है, हूँ। मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ तो आप बिल ला दो ना, मैं ले लेता हूँ। हो जाएगा। हाँ, क्या बोले, नाश्ते का बिल चाहिए, हमें दूसरा कौन सा बिल मांग रहे हैं? मैं बिजली बिल मांगूंगा क्या आपको? ठीक मैं है, घर का ठीक है। पानी का बिल मांगूंगा क्या आपको? मैं खाने का ही बिल ना मांगूंगा आपको। आप बिल ला दो, मैं उसको ले लेता हूँ। ठीक। ऑर्डर रेलवे स्टेशन। चलिए भाई, पेंट्री कार में बना चुके हैं, तो अंदर जाके बात करता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। अगर रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो मैं अपने कोच में जाने के बाद उसको मैं ज़रूर से आपको बताऊँगा कि क्या हो रहा है कोरोमंडल एक्सप्रेस के पेंट्री कार में। ओ भैया, दादा आइए आइए दादा। गुड्डूर जंक्शन वैसे एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है गुड्डूर जंक्शन, लेकिन अपन इसको स्किप करना रहता है। देखते हैं स्किप करेगा कि अनशेड्यूल्ड हॉल्ट होगा। गाड़ी तो फिलहाल बहुत धीरे हो गया यहाँ पे आते आते। लोकल वेंडर्स देख रहे हो कैसे चढ़ रहे हैं पीछे। हाँ, दो अंडा गरम गरम। हाँ, अंडा बिरयानी गरम गरम बिरयानी। दोस्तों फिलहाल अभी अपन गुड्डूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। वैसे तो यहाँ पे ट्रेन का स्टॉप नहीं रहता है, लेकिन अनशेड्यूल्ड हॉल्ट हो गया है गुड्डूर में। मैं गुड्डूर का बात करूँ ना तो ये जो है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, आंध्र प्रदेश स्टेट के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसी के साथ अपनी ट्रेन जो है चल चुकी है। चलिए चलते हैं अब अंदर। स्टॉल्स भी आपको एक आध ठोक मिल जाएगा देखने के लिए इस स्टेशन में। यहाँ पे तो फिलहाल एक ही ठोक है, अब आगे में लग नहीं रहा है वैसे और होगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक वगैरह बराबर यहाँ पे बांटा जा रहा है। मतलब मिल जाएगा आपको कोल्ड ड्रिंक, पानी वानी का यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे वेंडर हैं, ज़्यादातर लोग को पानी वानी ही पकड़े हैं। चलिए अपना आ गया ब्रेकफास्ट। चलिए उसको देख के मैं रिव्यू करके बताता हूँ कि कैसा है फिलहाल। सो भाई यहाँ पे भैया अपने को पैसेंजर है आज। देखो ये पूरे अपने को पैसेंजर, ऊपर भी सो हैं, ये अंकल है एक नीचे इधर, ये पूरे मेरे को पैसेंजर है। तो ये भैया जो है ये चाय लिए थे, तो पूरा कुछ नहीं है, बस हॉट वाटर है बोल रहे हैं। हाउ इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ दैट टी? It's not tea, it's pure hot water. It's only pure hot water, only the little bit sugar This tip is there. and Tip and sugar is only there. okay, that's what will we say that a proper tea the vendors can't provide to us, so what we can expect with them. So अब देखो भाई आ गया अपना ब्रेकफास्ट। चलिए इसको मैं रिव्यू करता हूँ। वैसे तो खाना ठंडा है, गर्म नहीं है, बताता हूँ बाकी इसका क्या है। तो भाई देख सकते हो ये 2 इडली है और 2 ठो वड़ा है, जो कि जो है ये अपन को 40 रुपीज़ कॉस्ट पड़ा है। और ये इसमें शायद चटनी होगा, तो इसको इसमें डाल के टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसा है इसका, इस ट्रेन का जो ब्रेकफास्ट में जो इडली वड़ा मिल रहा है ना, इसका क्या टेस्ट है। बाकी बाहर का सीन देख ही रहे हो क्या खूबसूरत है। चलिए अब मैं इसको दिखाता हूँ। तो चलिए भाई मैं इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा है। ये तो फिलहाल साइड में रखते हैं इसको। इडली को टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है। टेस्ट वाइज अच्छा है, लेकिन जो चटनी है ना, जो सांभर टाइप का है ना, ये थोड़ा सा स्वीट है, मतलब मीठा है। आपको ये थोड़ा मीठा लगेगा, खट्टा कम मीठा ज़्यादा लग रहा है भाई। ये मेरे को समझ नहीं आया इसका लॉजिक क्या है, बाकी टेस्ट ठीक है। चलिए अब एक बार वड़ा भी बताता हूँ मैं। वड़ा इज़ बेटर देन इडली, रियल। ओके, इसको फिनिश करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
वेल्लोर साउथ रेलवे स्टेशन। पन्ना रिवर चलिए दोस्तों थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब मैं सीधा मिलता हूँ आपसे ओंगोल रेलवे स्टेशन में। नींद आ रहा है यार, थोड़ा सो लिया जाए, पावर नैप करते हैं थोड़ा सा, ठीक। चलिए सीधा मिलता हूँ अब ओंगोल में। और यहाँ पे दोस्तों जोरों शोरों से थर्ड लाइन का काम चल रहा है, देखो। स्टैटिक कोल प्रोजेक्ट। రైలు నంబర్ 1, 2, 4, 5, 6, 7 तो दोस्तों आ चुके हैं अपन अपनी ट्रेन का पहला स्टॉप, पहला हॉल्ट में, जो कि है ओंगोल रेलवे स्टेशन। और ये साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का अपना पहला हॉल्ट है। वैसे ट्रेन का भी पहला हॉल्ट है और साउथ सेंट्रल रेलवे में भी अपना पहला हॉल्ट है। बाकी अगर मैं बात करूँ ना ट्रेन का यहाँ तक का पंक्चुअलिटी का, तो ट्रेन यहाँ पे आते आते लगभग 40 मिनट देरी हो चुकी है। मतलब 40 मिनट का देरी हो चुका है ट्रेन को यहाँ पे। अब देखते हैं विशाखापट्टनम जाते जाते ट्रेन कितना कवर करता है। बाकी तो 2 मिनट का हॉल्ट है। और रही बात अगर मैं करूँ ना ओंगोल का, तो ये जो आता है ये आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में आता है ओंगोल। खैर 2 मिनट का मात्र अपना हॉल्ट है इस स्टेशन में। 40 मिनट देरी से आई है तो 40 मिनट 2 मिनट रोकेगा ही रोकेगा। बाकी सिग्नल तो रेडी है। और भाई अगर बात करूँ ना गर्मी का, मतलब वेदर का अगर बात करूँ ना, तो बहुत ही गर्म है मौसम यहाँ का। बाकी देख ही सकते हो कुछ ऐसा है। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है अपनी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है। और इधर पानी वानी खाने पीने का भी आपको पूरा फैसिलिटी जो है रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा। चलिए अब मिलता हूँ मैं सीधा आपसे ट्रेन के डिपार्चर पे। बाकी तो अभी तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो 11:55 पे डिपार्चर हो चुका है। इसके बाद विजयवाड़ा। हाँ, इसके बाद अब डायरेक्ट विजयवाड़ा रुकेगा गाड़ी। चिराला रेलवे स्टेशन, चिराला। बापटला रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों अपना खाना आ चुका है। चलिए मैं इसको रिव्यू करता हूँ और बताता हूँ कि इसका दोपहर का खाना जो है ना वो कैसा है। कोरोमंडल में। हाँ भाई इसलिए पूछ रहा हूँ तू। चलिए भाई अब वो तो वो बोला पहले आप इधर देख लो और अब अशोक से पूछो। इसमें अगर भी नहीं एक्स्ट्रा होता राइस तो दिया है और इसमें भी अब देखो 1 घंटा लग गया। कुछ ऐसा है भाई। और देखो भाई इधर सब्जी जो दिया है ना, ये आलू और काबुली चना का सब्जी है। और ये दाल कड़ी टाइप का, और ये चावल, और साथ में 2 टोक पिकल दिया। और इधर में ये भी दिया। चलिए
इसको मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि कैसा है। तो चलो भाई मैं इसका रिव्यू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कड़ी टाइप का जो दिया है ना, ये चावल और कड़ी कैसा है। जो कड़ी है वो तो ठीक है, लेकिन जो चावल है ना थोड़ा हार्ड है ना, पका नहीं है ढंग से। पता नहीं यार ये रेलवे में जो खाना देते हैं ना ये लोग चावल भात, वो पकता क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है भाई कोरोमंडल में। बाकी सब्जी का बात करूँ ना, सब्जी अच्छा है, थोड़ा स्पाइसी है लेकिन ठीक है, और कड़ी भी अच्छा लगा, लेकिन चावल जो है ना, चावल बस हार्ड है। चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ फिर मैं। स्किपिंग निडब्रोलू रेलवे स्टेशन। तेनाली जंक्शन। दोस्तों इसको जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एक लाइन गुंटूर के लिए अलग होता है, जो कि आप देख सकते हो गुंटूर लाइन यही है, जो कि लेफ्ट तरफ निकल गया और हम आगे बढ़ गए विजयवाड़ा तरफ। Here we go on Krishna. विजयवाड़ा सिटी दोस्तों। जय माँ दुर्गा माता। इसी के साथ विजयवाड़ा में एंट्री लेते हुए कोरोमंडल विजयवाड़ा जंक्शन। दोस्तों 40 मिनट की देरी के साथ अपन आ चुके हैं विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भाई ये जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन नागपुर तरफ चले जाती है, एक लाइन जिधर हम लोग आ रहे हैं जिधर तरफ से चेन्नई सेंट्रल तरफ से, और एक लाइन यहाँ से विशाखापट्टनम तरफ जाएगी जिधर अभी अपन आगे जाने वाले हैं। और विजयवाड़ा का अगर बात करूँ ना, तो इस स्टेशन का कोड है BZA और 10 प्लेटफॉर्म का बड़ा रेलवे स्टेशन है और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन इसको बोला जाता है दोस्तों। प्लेटफॉर्म नंबर फ़िलहाल 1 पे आई है और आज अपनी ट्रेन जो है ना फ़िलहाल विजयवाड़ा जंक्शन पहुंची है 40 मिनट डिले के साथ दोस्तों। और काफ़ी आपको यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगा। अगर आप देखते हो खाने पीने के लिए तो केला है, अच्छे अच्छे फ्रूट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे इस स्टेशन की पूरी सर्विस मिलेगी, डायनिंग रूम से लेके क्लॉक रूम और हर एक फैसिलिटी आपको इसी रेलवे स्टेशन में मिलेगा। सामने में ही देख सकते हो फिश स्पा भी रखा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ ना तो फिलहाल अभी अपन आंध्र प्रदेश के NTR डिस्ट्रिक्ट में है। और अभी जाके दोस्तों अपना कर्ड भी आ चुका है, तो चलिए कर्ड खा के कर्ड भी बता देता हूँ कैसा है भाई इसका भी। ऊपर हल्का हल्का पानी भी है दोस्तों इसमें। बाकी गर्मी वर्मी हो जाता है ना तो उस टाइम पे ये सही रहता है।
और वो जो आप देख रहे हो वही लाइन है जो नागपुर तरफ चले जाएगा। से अगर आपको ये रूट को डिटेल में देखना है ना, तो मैं जो है विजयवाड़ा से आपका तेनाली जंक्शन से विजयवाड़ा होते हुए राजामंड्री वगैरह सब होते हुए विशाखापट्टनम तक जर्नी किया हूँ जन्मभूमि सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। साइड में आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, वो अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर से उसको देख लीजिएगा। और डिटेल में मैं उसको इस रूट को कवर किया हूँ। और अपना ट्रेन तो फिलहाल निकल गया। चलिए अब सीधा थोड़ा क्रेजी एक्शन होगा तब मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। चलिए skipping Nuzweed. देखिए दोस्तों, जो दूसरा वाला जो है ना, तो जो ट्रैक किया था वो उस पे है, जो कि रोड कम रेल ब्रिज है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज ऑफ इंडिया, गोदावरी रेल ब्रिज, रोड कम रेल ब्रिज। इस ब्रिज में ना आइलैंड भी है, देखो। और ये जो है छोटा सा आइलैंड है, जय माँ गोदावरी। राजामंड्री रेलवे स्टेशन दोस्तों, और यहाँ पे विजयवाड़ा का WF4 के साथ कोई ICF ट्रेन है, बताता हूँ कौन सा। साइड से उसमें सेकंड AC चेयर कार भी है, मतलब ये कोई एक्सप्रेस ही होगा। राजमंड्री रेलवे स्टेशन अपन आ चुके हैं 45 मिनट डिले के साथ। अगर राजमंड्री का बात करूँ ना, तो स्टेशन का कोड है RJY। ओके दोस्तों, RJY इसका स्टेशन का कोड है। बाकी ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, आंध्र प्रदेश के स्टेशन में आपको पूरा फैसिलिटी मिलता है, खाने पीने का स्टॉल्स वगैरह पूरा है, पानी वानी का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और 2 मिनट का मात्र हॉल्ट है अपनी ट्रेन का, तो यहाँ से डिपार्ट कर ही देगी तुरंत। आई थिंक सिग्नल भी मिल ही चुका होगा। चलिए अब अंदर चलते हैं। अगला स्टॉप सीधा रहेगा विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो मैं इस ट्रेन का जो आपको टाइमिंग बता रहा था, इसका ट्रेन का यहाँ आने का टाइम है 4:13 शाम पे, और 4:15 पे इसका चलने का है। और दोस्तों ये रत्नाचल एक्सप्रेस है, मैं पैसेंजर सोच रहा था, बाकी ये रत्नाचल है। और इसके जस्ट बाजू में कोई गाड़ी खड़ी है LHB वाली। भुवनेश्वर बैंगलोर प्रशांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और 45 मिनट डिले के साथ वापस से अपना डिपार्चर हो गया है राजामंड्री रेलवे स्टेशन से। चलिए अब थोड़ा फिर क्रेजी एक्शन होगा 1:30 पे जब ट्रेन चलेगी ना, तब फिर बाहर का वीडियो कैप्चर करेंगे।
शेषाद्री एक्सप्रेस। स्किपिंग सामलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। स्किपिंग एलमंचिली रेलवे स्टेशन। अंकापल्ली रेलवे स्टेशन दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बोल रहा था कि जन्मभूमि एक्सप्रेस को हम ओवरटेक करेंगे करके, लेकिन भाई जन्मभूमि को तो ओवरटेक नहीं किए, लेकिन हम लोग को ये हाड़ी नाम के एक रेलवे स्टेशन में रोक के हटिया वीकली एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट को एक्सप्रेस ट्रेन ओवरटेक कर दे रहे हैं। क्या पंक्चुअलिटी है देखो। ईस्ट कोस्ट रेलवे में क्या हो रहा है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना वो सुपर फास्ट को ओवरटेक करके आगे निकल जा रहा है भाई। वो भी कोरोमंडल, ये एक प्रीमियम ट्रेन टाइप की है, भले सुपर फास्ट है लेकिन प्रीमियम नहीं है, लेकिन प्रीमियम कैटेगरी में आ जाती है क्योंकि इसका स्टॉप बहुत कम है। बाकी तो चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस सुपर फास्ट को ओवरटेक कर रहे हैं। चलिए अब जैसे ही विशाखापट्टनम पहुँचेंगे, वैसे लेट तो हो ही गए हैं, पहुँचेंगे तब आपसे बात करते हैं रेलवे स्टेशन में। इसी को दोस्तों अपन ओवरटेक करेंगे करके सोच रहे थे, लेकिन हुआ ही नहीं। तो दोस्तों आ चुके हैं विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, और अगर मैं बात करूँ ना यहाँ तक आने का, तो ट्रेन ऑलमोस्ट बिफोर टाइम आ ही गया था, लेकिन आउटर में रोक के जन्मभूमि को ओवरटेक करेंगे सोच रहे थे, वो इसके आगे के चल रही थी तो ये बीट हो रही थी। उसके बाद इसको रोक के इसके पीछे वैसे कोई ट्रेन आ रही थी, हत्या सुपरफास्ट, हत्या एक्सप्रेस था वो, उसको भी निकाल दिए, तो अपनी ट्रेन जो है ऐसे पिट गई, 15 मिनट लेट हो गई है विशाखापट्टनम पहुँचते। खैर यहाँ आज का जर्नी बस यहीं तक है। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मैं आप लोग के लिए इतना अच्छा व्लॉग लेके आता हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए राहुल यादव TRK को। बाकी ट्रेन का पंक्चुअलिटी का बात करूँ ना, ट्रेन दोस्तों बहुत अच्छी है, बहुत ही फास्ट चलती है, 130 मैक्स पर मिनिमल स्पीड है, 130 पे लगातार कंटिन्यू जर्नी की है। फूड भी अच्छा था, जो बस राइस जो चावल था ना भाई, वो थोड़ा इसका क्वालिटी जो था उसको सुधारने का ज़रूरत है, और सब्जी वब्जी भी बहुत अच्छा था। और हम लोग को भाई अलग से दही दिया जा रहा है, बाकी लोग को नहीं दिया जा रहा है, ये क्या बात है भाई, है ना, कि देखें हैं व्लॉगिंग कर रहे हैं तो अलग से हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे हैं ये, और बाकी लोग को नहीं दे रहे हैं, थोड़ा गलत बात है ना। खैर कोई नहीं, चलिए चलते हैं, आज का वीडियो बस इतना ही। और अगर मैं इसका पेंट्री स्टाफ का बात करूँ ना, तो इसका पेंट्री स्टाफ उतना ठीक नहीं है, लेकिन जो इसका हाउस क्लीनिंग स्टाफ है वो भाई बहुत ही अच्छा है। हर एक 2 घंटे में आके पूरा ट्रेन का और मतलब कोच के अंदर, और फिर जो इसका टॉयलेट वॉशरूम है उसको पूरा सफाई किया जा रहा है। खैर चलिए चलते स्टेशन के बाहर। आई होप का आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब राहुल यादव TRK। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।